हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव पढ़ा रहे थे लेकिन आज नेटवर्क बहुत इशू आया है बेटा, तो इसलिए हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको रिकॉर्ड फॉर्म में लेक्चर भेज रहे हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो बेटा आज का। ठीक है, तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे लाइव क्लास में, बट थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा था, आपका नुकसान ना हो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके मेरे प्यारे बच्चों में आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं वीडियो इस पर अपलोड करूंगा, इवनिंग तक हो जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखें एक बार और पूरा वीडियो देखें। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको वर्ड थ्योरी वाला गलत नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.3 NCERT मैथ्स क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। उस 4.3 एक्सरसाइज के हम आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा वहाँ पे शायद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है आपको और आप बाकी के लेक्चर भी देख लें। ठीक है, सभी बच्चे देख लें उसको और वीडियो पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूं इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत कभी भी नहीं करेंगे। आप वीडियो लेकिन पूरी देखना, अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hour। बच्चों 2 टैप है, 2 टैप है, वो चल रहे हैं 9 and 3/8 आवर। ठीक है, वो दोनों टैप 9 and 3/8 आवर चलते हैं, पानी मतलब पानी चलता है उनमें से, और वो दोनों 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 आवर। बच्चों एक टैंक को वो दोनों टैप भर देते हैं। ये कोई टैंक है, जस्ट लाइक ये टैंक है बच्चों, और एक टैप ये हो गया, ये इधर पानी चला रहा है, और दूसरा टैप ये हो गया, इसका भी पानी इधर चल रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझिए वाटर है इसमें, ये भरा जा रहा है। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन को। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hour less than the smaller one। The tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one। अब यहां क्या हो रहा है बेटा, कब स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब यहां हुआ कि एक जो बड़ा वाला है, जो लार्जर है बच्चों, लार्जर टैप है, वो लार्जर टैप क्या हो रहा है बेटा, 10 आवर लेस ले रहा है। लार्जर टैप 10 आवर लेस देन स्मॉलर टैप। इसका मतलब हो गया बच्चों, अगर लार्जर टैप अगर स्मॉलर टैप आपका 15 आवर में भर रहा होगा, ध्यान देना, अगर छोटा वाला जो नलका है, छोटा वाला जो टैप है, वो अगर 15 आवर में भर रहा होगा तो बड़ा वाला कितने में भरेगा उसको, 5 आवर में। क्यों, बड़ा वाला टैप, बड़ा वाला जो नलका है वो 10 आवर कम लेता है, किससे, छोटे वाले से। बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब छोटा वाला बड़े वाले से, छोटा वाला बड़े वाले से 10 आवर ज्यादा लेता है। तो आप जो मर्जी इसमें से लेट कर लीजिएगा। आई बात आपको समझ में। और जब ये दोनों चलते हैं तो एक टैंक को पूरा भर देते हैं इतने टाइम में, इतने टाइम में दोनों एक साथ चलते हैं तो पूरा भर देते हैं। और सेपरेटली जब ये चलते हैं तो ये वाला लार्जर 10 आवर कम लेता है। ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा ना, वो टेक्निक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी, चाहे स्पीड टाइम का हो चाहे किसी का भी हो। ओके, अब आगे कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, नहीं कह रहा, अब कह रहा है बेटा ये, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके बच्चों, अब मैं बात करूंगा यहां पे, अगर छोटा वाला x आवर में भर रहा है बेटा, उसको छोटा टैप x आवर में भर रहा है, तो बड़ा वाला कितने में भरेगा, x माइनस 10 आवर में। क्लियर है, छोटा वाला x आवर में भर रहा है तो बड़ा वाला कितने में भरेगा, x माइनस 10 आवर में। क्लियर है एकदम। हाँ, अगर ये बेटा, अब एक और चीज समझना है यहीं पे, अगर बड़ा वाला x आवर में भर रहा है, हमने लेट कर लिया, बड़ा वाला x आवर में भर रहा है, तो छोटा वाला कितना टाइम लेगा, छोटा वाला x प्लस 10 लेगा। मालूम क्यों, क्वेश्चन में दिया था कि बड़ा जो टैप है, लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस, इसका मतलब स्मॉलर टैप टेक्स 10 आवर मोर, किससे, बड़े वाले से। अब देखो, अगर एक ले रहा है 5 घंटे तो एक ले रहा है 15 घंटे। छोटा वाला कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 10 घंटा।
5 में 10 जोड़ देना 15 आ जाएगा, 5 में 10 ऐड कर दोगे 15 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है ना बेटा, आ रही है ना? हाँ, ऐसे ही चाहे तो आप इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, चाहे इसको लेट करोगे तो लार्जर का x माइनस 10 करना पड़ेगा, और x लार्जर लेट करोगे तो स्मॉलर आपको x माइनस x प्लस 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहां पे करते रहूं। ठीक है बेटा, प्रॉपर तरीका मेरा यह है, लेट दोनों के सेपरेट भरने की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों के सेपरेट भरने की बेटा बात की जा रही है। लेट लार्जर टैप टू फिल द टैंक in x hours सेपरेटली। ठीक है बच्चों, सेपरेटली की बात करी गई है तो वो सेपरेटली, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है ना, तो x आवर में बेटा कौन भरता है? आपका लार्जर टैप भरता है। ओके, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि स्मॉलर टैप उससे 10 आवर ज्यादा लेता है। अगर मैं लार्जर को x सेलेक्ट कर लिया है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? दिक्कत है तो मैं इसको बेटा कर दे रहा हूं स्मॉलर टैप। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हो जाएगा। वैसे स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इन x आवर। ओके, देन लार्जर टैप टू फिल द टैंक इन कितना आवर? x माइनस 10 आवर। ठीक है बच्चों, सेपरेटली। मालूम क्यों? ये इससे जो लार्जर है वो स्मॉलर से 10 आवर कम ले रहा है। मैं क्वेश्चन फिर पढ़ दूं आपके लिए बोर्ड पे। लार्जर टैप कैन 10 आवर लेस देन स्मॉलर टैप। लार्जर टैप स्मॉलर से x आवर, सॉरी 10 आवर कम ले रहा है। ओके बच्चों, चलिए ये हमारा क्या नाम, हमारा दोनों का टाइम हो गया सेपरेट सेपरेट। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि जो आपका एक्चुअली स्मॉलर टैप है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में करने के लिए ये दोनों 9 and 3/8 आवर में काम कर रहे हैं, मतलब पूरा टैंक भर दे रहे हैं, एक टैंक भर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि x आवर में स्मॉलर टैप इसको पूरा भर देगा, x आवर में, तो 1 आवर में कितना भर देगा वो? 1 आवर में बेटा, अब देखो x आवर में कितना टैप भरा जाएगा? 1 टैप, पूरा 1 टैंक भर जाएगा, 1 टैंक। तो 1 आवर में कितना पोर्शन भरा जाएगा? 1/x। x आवर टोटल टाइम में मान लीजिए 20 घंटे में वो 100 जगह भर पाता है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगा? 100/20। आई बात समझ में? ऐसे ही बेटा यहां पे जो आपका छोटा वाला नल का है, जो स्मॉलर टैप है, वो स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रहा है? x आवर। एंड अब ध्यान देना आप बेटा, मैं जो यहां पे लिख रहा हूं, स्मॉलर टैप द पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tap, the portion of tank filled by smaller tap in 1 hour equals to 1/x। बेटा समझ में आ गया आपको? नहीं आया? ये आना चाहिए। एक टैंक है कोई, ये बच्चों, इस टैंक का 1 घंटे में इतना हिस्सा भर लेगा, छोटा वाला। अब दोनों मिलकर के कितना घंटे में भरते थे बेटा? इतने घंटे में भरते थे, 3/8 आवर में। 1 घंटा चलता है तो इतना पोर्शन भरता है स्मॉलर वाला। अब मैं लिखूंगा यहां पे, एंड द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 9 and 3/8 आवर। 1 घंटे में इतना भरता है तो इतने घंटे में कितना भरेगा? ओके, क्लियर? 9 8 जा 72 और 3 75। तो मैं लिखूंगा बेटा इसको 1/x इंटू 75/8।
इसमें मल्टीप्लाई तो होगा। 1 घंटे में इतना हिस्सा भरा जा रहा है, तो 9 and 3/8 आवर में 9 8 जा 72, 72 और 3 75/8 इतना पोर्शन भर देगा वो। इतना क्लियर है? ये टोटल इतनी देर चलेगा छोटा वाला टैप, तो इतनी जगह भर देगा। इसमें जो भी जगह होगी, मान लीजिए उसने इतनी जगह भर दी, ओके, इतनी जगह भर दी इसने। अब जो बड़ा वाला इसके साथ चल रहा होगा बेटा, बड़ा वाला इसके साथ चल रहा होगा, एक साथ चलेंगे दोनों, तो ऐसे मान लीजिए इसने इतना भर दिया पानी, अब बड़ा वाला भी चल रहा होगा। बड़ा वाला x - 10 आवर ले रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे एंड द पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। बेटा टैंक का बड़े नलका द्वारा 1 घंटे में कितना पोर्शन भरा जाएगा, तो 1/x - 10। ये x - 10 आवर लेता है, x - 10 आवर लेता है टोटल भरने में उसको, तो 1 घंटे में इतना भर देगा। ऐसे ही एंड द पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 9 and 3/8 आवर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, वही आपका 1/x - 10 इंटू 75/8। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इतनी देर में भरेगा, तो 9 8 जा 72 और 3 75/8। आ गया समझ में? अब देखो ये भर रहा है इतनी जगह छोटा वाला, तो बड़ा वाला भर रहा है इतनी जगह, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा जल्दी भरेगा ना, टाइम कम लेगा इसलिए। तो ये जगह भरने की इसी में से कुछ पार्ट हो गया बड़े वाले टैप का, कुछ पार्ट हो गया छोटे वाले टैप का, और ये दोनों मिला करके क्या भर रहे हैं, एक टैंक भर रहे हैं बेटा। ये दोनों मिला करके एक टैंक भर रहे हैं, ओके। एंड नाउ ठीक है, टैंक फिल्ड बाई both tap in 9 and 3/8 आवर इक्वल्स टू 1। बच्चों कितने टैंक भरे जा रहे हैं इतनी देर में? एक टैंक भरा जा रहा है दोनों नलकाओं से। इसका मतलब यह होता है कि छोटे वाले का पार्ट उसने जो जगह भरी वो, प्लस बड़े वाले ने जो जगह भरी बच्चों, इनसे कितना टैप भरा जाएगा, टैंक भरा जाएगा, 1 टैंक भरा जाएगा। इतना क्लियर है आपको? समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 75/8 यहां पे मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। 75/8 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों? ये जो 8 है, अब यहां पे देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 8 का यहां पहुंच जाएगा, ये अलग रह जाएगा, या इसको यहां भेज दो, आप नीचे भेज दो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल्स टू 1/, जब ये यहां पे जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/75/8। बात समझ गए? क्लियर है? अब जब ऐसी बात आएगी तो ये आपका यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि जो थर्ड वाला होता है वो बड़े वाले अपॉन के पास पहुंच जाता है। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 8/75। यहां तक बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? यहां तक बताइए आप, आ गया होगा? ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पे इसका एलसीएम हो जाएगा x और x - 10, x से x कैंसिल, x - 10 का 1 से मल्टीप्लाई, तो x - 10 प्लस x - 10 से x - 10 से कैंसिल हो गया, x बचा, x का 1 से ये इक्वल्स टू 8/75। इतना क्लियर है बच्चों? अब यहां पे देखो x और x कितना हो गया, 2x। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बचा हुआ 2x - 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्या कर दो इसका प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू 75 का 2 से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 75 का 2 से, तो कितना आएगा
150x माइनस 750 आ रहा है समझ में। अब देखो 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको यहां बुलाएंगे तो माइनस का 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। बताइए क्लियर है? देखो एक बार फिर समझो, 75 का 2 से किया तो कितना हो जाएगा 150x, और 75 10 जा 750, 8 का x स्क्वायर 8x स्क्वायर 8 10 जा 80। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे रहेगा आपका 8x स्क्वायर, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ, तो 80 और 150 कितना हो जाएगा आपका 80 150 हो जाएगा बेटा 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। बताइए समझ में आया आपको? 0 0 यही रहेगा। अब यहाँ पे मैं बेटा इसमें 2 का या 4 का या 8 का डिवाइड कर सकते हैं, जिसका जा सकता है डिवाइड इसको छोटा करने के लिए। अच्छा दिख रहा है आपको एकदम? ये दिख रहा है ना बेटा? दिख रहा है एकदम ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा ना कॉमन का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे बेटा इसमें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 115x, और ये आपका हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6 और आपका 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना बेटा? अब देखो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ पूरे को, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है? मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ओके? अब देखो बेटा देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। प्यारे बच्चों मैंने वो लिया, वो मेरा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, 4 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा 4 5 जा 20, मतलब ये आ जाएगा 1500। ओके 4 5 जा 20 4 7 जा 32, हाँ यही आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्शन में कितना आ जाएगा आपका माइनस 115। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर रहेंगे इसके, वो दोनों नंबर क्या रहेंगे? 2 नंबर ढूंढ रहे हैं हमें जिनका मल्टीप्लाई करके 1500 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बच्चों 115 आ जाए। तो एक नंबर हमारा 100 हो गया, एक 15 हो गया। 100 का 15 से मल्टीप्लाई 1500 होगा, 100 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों किसके होंगे बच्चों? ये माइनस के होंगे। क्लियर है? एकदम सही। अब बेटा 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। बताओ क्लियर है? कॉमन करो यहाँ पे, कॉमन करो यहाँ पे। यहाँ कॉमन क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4x, x माइनस x आ चुका है, 4 का जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 25 होगा। ओके माइनस यहाँ से 15 कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पे बेटा x रहेगा माइनस प्लस माइनस 6 का इसमें डिवाइड जाएगा तो ये भी 25 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। क्लियर है? x माइनस 25 में फिर से कॉमन करूंगा प्यारे बच्चों, तो यहां बच जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके प्यारे बच्चों यहां पे एक्चुअली अब एक बार फिर समझिए, एग्जैक्ट टाइम की जो बात की जा रही है, तो 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा, इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? नाउ 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, सो कॉल 4x इक्वल्स टू 15, देन इन x इक्वल्स टू 15 अपॉन 4। प्यारे बच्चों इसका इसमें डिवाइड करेंगे हम, तो ये समथिंग आएगा 4 3 जा 12, 3 बचा और पॉइंट लगाया हमने, 4 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20। बच्चों क्या ये बड़ा वाला वो छोटा वाला, अगर छोटा वाला x आवर लेता है, 3 आवर लेगा, वो अगर 3 घंटे में भरेगा, तो बड़ा वाला क्या माइनस में भरेगा? अब 3 में से 3.75 में से 10 को माइनस करेंगे आप, तो माइनस में आएगा ना, मतलब ये हम नहीं ले सकते, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? क्यों पॉसिबल नहीं बच्चों? मैंने आपको बता दिया, ये इतना ज्यादा इतना कम टाइम नहीं ले सकता है एक। ओके अब मैं बात करूंगा क्या, एंड इसकी मैं बात करूंगा x माइनस 25 की इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 25। क्लियर? अब x का वैल्यू बेटा 25 हो गया, तो मैं कह सकता हूं 10
Thus, smaller tab, time taken by smaller tab, time taken by smaller tab to fill the tank separately 25 आवर। जब ये बच्चों सेपरेटली इसको 25 आवर में भर देगा, दैट ऑफ एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली ठीक है, सेपरेटली इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 25 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आवर 15 आवर। तो एक आंसर हो गया प्यारे बच्चों 25 आवर और एक आंसर हो गया हमारा 15 आवर। अब मुझे बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा आप लोग, अदरवाइज वीडियो को लाइक करिए बेटा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं डेली 5 PM पे लाइव आता हूँ, 5 से 7 PM में लाइव रहता हूँ बच्चों 10th क्लास के लिए, मैथ्स प्लस साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए प्यारे प्यारे बच्चों में लाइव रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेरे यहाँ 4th चैप्टर चल रहा है अभी बेटा, अप्रैल का मंथ चल रहा है, मैं सबसे पहले कोर्स ख़त्म कराऊंगा आपका, मेरी गारंटी है। मैं लाइव आता हूँ लेकिन आज नेटवर्क इशू रहा था इसलिए मैंने कोई नहीं, आपका अहित ना हो, आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो, इसलिए बेटा मैंने वीडियो बनाया है। ये लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इनको करें और एन्जॉय करें, मस्त रहें बेटा, ठीक है, ओके।